श्रोताओं, मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों को आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं कि इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों का नज़रिया ही बदल जाएगा। तो आज के इस कहानी में मैं आप लोगों को एक साधु और एक वेश्या की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका सोचने का ढंग बदल जाएगा इस कहानी को सुनने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सुबह सुबह का समय है। ठीक बीच सड़क पर बस स्टैंड पर एक तरफ साधुओं की टोली खड़ी है और दूसरी ओर वेश्याओं की टोली खड़ी है, अर्थात नाच मंडली का समूह खड़ा है। साधु संत पूजा पाठ तप व्रत करके अपने कुटिया पर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं तथा नाच मंडली की सभी वेश्याएं रात में नाच गान करके अपने कोठे पर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी है। तब तक उसी समय अर्थी पर एक व्यक्ति का लाश लेकर लोग सड़क से गुजर रहे थे। अर्थी के पीछे हजारों की भीड़ जा रही थी। तब तक जाते हुए अर्थी को देखकर एक वेश्या जिसका नाम सोनाबाई है अपने समूह के लोगों से कहती है कि संसार में सभी व्यक्तियों का यही हाल होने वाला है। जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन संसार को छोड़कर जाना है और वह भी 7 दिन के भीतर जाना है। यही संसार का नियम है। 7 दिन के भीतर का अर्थ है कि कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को, कोई रविवार को, अर्थात इन्हीं 7 दिनों के भीतर सबको एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। तो अपने वेश्या की बात सुनकर नाच मंडली का मालिक उसी वेश्या से पूछता है कि अच्छा सोनाबाई, एक बात बता सकती हो, पूछें? तो सोनाबाई कहती है कि पूछिए, यदि मुझे आएगा तो अवश्य बताऊंगी। तब नाच मंडली का मालिक सोनाबाई से पूछता है कि अच्छा ये बताओ सोना कि अर्थी पर जिस व्यक्ति की लाश जा रही है उसको स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा? तब सोना कहती है, इतनी छोटी सी सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। अर्थी पर के व्यक्ति को निश्चित रूप से स्वर्ग ही मिलेगा। बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। उन लोगों की बात बगल में खड़े साधु लोग सुन रहे थे। उनमें से एक साधुओं के प्रमुख थे। वेश्या की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मन में सोचते हैं कि हम लोग संत महात्मा इतने दिनों से पूजा पाठ कर रहे हैं, हम लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है। साधु मन में सोचते हैं कि हम लोग संत महात्मा इतने दिनों से पूजा पाठ कर रहे हैं, हम लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि किस व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद और किस व्यक्ति को नरक मिलेगा, कि कौन सा व्यक्ति बीच में ही अटक जाएगा। लेकिन यह नाचने गाने वाली वेश्या रंडी कैसे इतने आत्मविश्वास से कह रही है कि इस मृत व्यक्ति को स्वर्ग ही मिलेगा। तब बस आती है। नाच मंडली की सभी वेश्याएं अपने कोठे पर चली जाती है और साधु लोग अपने आश्रम चले जाते हैं। परंतु साधु का दिमाग अजीब उलझन में पड़ा है। वेश्या की बात को बार बार सोच रहे थे कि किस प्रकार वेश्या ने इस बात को बता दिया कि मृत व्यक्ति को स्वर्ग ही मिलेगा। अंत में साधु निर्णय लेते हैं कि इस वेश्या के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि कैसे जान गई कि मृत व्यक्ति को स्वर्ग ही मिलेगा। तब साधु अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई पूजा पाठ करो, तब तक मैं एक अति आवश्यक कार्य करके आ रहा हूँ। साधु जी आश्रम से चल देते हैं और वेश्याओं की कोठों पर पता पूछते पूछते पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वेश्या उनसे छेड़खानी करती है। तब वेश्याओं को जवाब देते हैं कि मैं यहाँ तुम लोगों के लिए नहीं आया हूँ, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। सोनाबाई का कोठा बताओ, उसी के पास मुझे जाना है। पता पूछकर सुबह सुबह साधु महाराज सोनाबाई का द्वार खटखटाते हैं। तो सोनाबाई अंदर से कहती है कि सुबह सुबह किसका जोश जग गया कि अभी मेरे कोठे पर आ गया। सोनाबाई दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक संत महात्मा दरवाजे पर खड़े हैं। आश्चर्यचकित होती है, अंदर बुलाती है, सेवा सत्कार करती है, खाने पीने को कहती है। तो साधु जी कहते हैं कि मैं यहाँ खाने पीने नहीं आया हूँ, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए।
तब सोनाबाई कहती है कि पूछिए आपका क्या सवाल है, आएगा तो मैं जरूर बताऊंगी। तब साधु कहते हैं कि कल सुबह बस स्टैंड पर खड़ी थी तो तुम्हारा मालिक तुमसे पूछा कि अर्थी पर जा रहे व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, तो तुमने बड़े आत्मविश्वास से कह दिया कि इस व्यक्ति को स्वर्ग ही मिलेगा। हम लोग साधु संत इतने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि किस व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा और किस व्यक्ति को नरक मिलेगा। और तुम वेश्या, रंडी धंधा करने वाली, तुम ये कैसे जान गई कि मृत व्यक्ति को स्वर्ग ही मिलेगा। तब वेश्या जवाब देती है कि सभी लोगों का अपना अपना काम है, हम लोगों का जो काम है वो अपना काम कर रही है, इसलिए मेरे काम पर आप सवाल खड़ा मत कीजिए। मैं वेश्या रंडी हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज्ञानी हैं और हम अज्ञानी हैं। तो सुनिए, मैंने कैसे जाना कि मृत व्यक्ति को स्वर्ग ही मिलेगा। तो जिस व्यक्ति के मरने पर बहुत अधिक लोग रोते हैं, बिलखते हैं, बहुत अधिक लोग शोक करते हैं, तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के बहुत चाहने वाले लोग थे। जरूर उसने समाज में कुछ अच्छा काम किया है, तब उसके मरने से बहुत ज्यादा लोग दुखी हैं। जो व्यक्ति समाज में अच्छा काम करेगा, लोगों की भलाई करेगा, उसे तो निश्चित रूप से स्वर्ग ही मिलेगा। और जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचेगा, केवल चापलूसी करेगा, लोगों के बुराई के बारे में सोचेगा, उसे कैसे स्वर्ग नसीब हो सकता है। तो उस अर्थी के पीछे आपने देखा होगा कि कितने की भीड़ जा रही थी, हजारों की भीड़ उसके पीछे पीछे जा रही थी, अर्थात वह जरूर ही बहुत भला व्यक्ति होगा, इसलिए उस व्यक्ति को स्वर्ग ही मिलेगा। वेश्या की बातों को सुनकर साधु महाराज प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए और सोना वेश्या को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम में चले गए। तो इस प्रकार ये साधु और वेश्या की कहानी थी। अवश्य ही आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी पसंद आई है तो एक लाइक आप लोग अवश्य कर दीजिए और इस कहानी को अन्य लोगों को सुनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब इस प्रकार की अच्छी अच्छी रोमांचक कहानियां मैं आप लोगों के सामने हमेशा प्रस्तुत करता रहूंगा और इस प्रकार वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।